प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आज ये संदेश खास करके फैमिली के लिए है। अगर आपको फैमिली ब्लेसिंग चाहिए तो ये संदेश ध्यान से सुनिए। आज हम भजन संहिता अध्याय 128 का मनन करेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहाँ ये भजन संहिता परमेश्वर का भय मानने की आशीष है। ये यात्रा का गीत है। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। वचन शुरुआत में ही धन्य बोल के लिखा गया है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो धन्य व्यक्ति है, ब्लेस्ड पीपल है। देखो, आज कई लोग यीशु मसीही पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, भेंट देते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग धन्य व्यक्ति है? इसका मतलब है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और जो लोग परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं बहुत कम है। प्रभु यीशु ने कहा, हे प्रभु कहकर बहुत लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यहाँ कई लोग आशीर्वाद पाने के लिए वेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में यहाँ लिखा है, अगर आप धन्य होना चाहते हैं, ब्लेस्ड पीपल होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का भय मानना है। आप कहोगे, परमेश्वर से मैं बहुत डरता हूँ, परमेश्वर की उपासना करता हूँ, लेकिन क्या आप परमेश्वर की बात मानते हैं? क्या परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं? इस संसार में हमें परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है ताकि हम परमेश्वर की गवाही की तरह रहे। आज कई लोग रीति रिवाज की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और भेंट देते हैं, लेकिन बाद में घर जाने के बाद अपने बिजनेस में या अपने नौकरी में परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। आप जानते हैं, बिजनेस में कई लोग झूठ बोल के व्यापार करते हैं। आदमी का शक्ल देखकर अगर वो अमीर है उसके पास और ज़्यादा पैसा मांगते हैं, अगर वो साधारण मिडिल क्लास है उसके पास थोड़ा कम लेते हैं। इस तरह आदमी का शक्ल देखकर अगर आप व्यापार करते हो तो वो पाप है। अगर आपको व्यापार करना है, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उसी प्रॉफिट के हिसाब से आप दाम देना होगा। लेकिन आप चेहरा देखकर, उसके पास गाड़ी, कार, कपड़े, उसकी बाहरी रूप को देखकर अगर आप व्यापार करते हो, व्यापार में धोखा देते हो, तो वो पाप है। तो न्याय के साथ अपना व्यापार कर। इस बिज़नेस फील्ड में कई लोग धोखा देते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। देखो, बिज़नेस करना पाप नहीं है। जितना प्रोडक्ट आप खरीदे हैं उससे 10 रुपये या 5 रुपये प्रॉफिट लेना गलत नहीं है, लेकिन 10 के जगह 100 रुपये, 100 के जगह 200, इस तरह परसेंटेज डाल के धोखा देकर अगर आप व्यापार करते हो, झूठ बोलकर व्यापार करते हो, वो पैसा आपके पास नहीं रुकता। कई लोग बिजनेस फील्ड में बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके घर में, उनके परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, बच्चों को बीमारियाँ, डाइवर्स केसेस, अगर बच्चे पैदा हुए हैंडीकैप्ड या मेंटली डिसऑर्डर्ड, इस तरह कई लोगों को मैंने देखा है। क्यों? उनके ऊपर श्राप है। जो ईमानदारी से गरीबों का पैसा कमाए हुआ पैसों को धोखे से, झूठ से, लालच से, व्यापार के नाम से धोखा देकर कमाते हैं, तो वो श्राप बच्चों पर होता है। इसीलिए ध्यान से सावधान रहना। जब आप व्यापार करते हो, सही दाम, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए आपके शॉप चलाने के लिए, आपके वर्कर्स को देने के लिए, उसके हिसाब से परसेंटेज, सही परसेंटेज से व्यापार करना। धोखेबाजी से व्यापार करोगे तो उसमें आशीष नहीं, श्राप मिलेगा। आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। देखो, परमेश्वर से डरना एक बात है और परमेश्वर के मार्ग पे चलना दूसरी बात है। हम अभी चर्च बनवा रहे हैं। एक भाई आया, मसीही भाई आकर बोला, हम यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, हम आपका मंदिर में ये काम करेंगे।
आपको हम सही दाम पे मटेरियल दिलवाएंगे। कोई भी चिंता मत करो, हम सही रेट पे, जायज़ रेट पे आपको पूरा मटेरियल दिलवाएंगे। हम प्रभु के हैं बच्चे हैं, आप भी प्रभु के बच्चे हैं। कहकर मुझे उन्होंने अपने बातों से विश्वासी बताकर मुझे प्लम्बिंग सामान खरीदने के लिए दुकान लेके गए। पर्ची नहीं दी, पूरा बिल डाल दिया और कहा साहब इतना पैसा हुआ। मैंने पूछा क्या ये रेट सही है? तो वो विश्वासी व्यक्ति ने कहा हाँ सर ये सही रेट है, ये सबसे सस्ता दुकान है, इसीलिए मैंने आपको लाया है। तो मैंने उनकी बात पर विश्वास करके वो पूरा सामान खरीदा है। थोड़ा सामान बचा हुआ था, हमने वापस कर दिया, तो पैसा वो दुकानदार ने हमें नहीं दिया। और मैंने पूछा क्यों आप ये पैसा नहीं दे रहे हो? तो उसने कहा उसके बदले में हमने ये 2 पाइप दिया है तो आपका पैसा बराबर हो गया। जब मैंने पूरा सामान जितने भी चर्च में डाला गया है प्लम्बिंग सामान गिनती करना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ धोखा है। किसने धोखा दिया? जिसने यीशु मसीह के नाम लेकर कहा हम आपके मंदिर में काम करेंगे, हम प्रभु के बच्चे हैं, उनको कमीशन मिला है उस दुकानदार से, इसीलिए उन्होंने हमें धोखा दिया। देखो आज हर जगह धोखा है, हर जगह चीटिंग है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम परमेश्वर का सेवकाई के नाम पर अगर आप काम करते हो सही रीति से काम करना है, गलत नहीं करना है। लेकिन लोग आज झूठ बोलते हैं, कमीशन के लिए गलत रास्ते में ले जाते हैं। मंदिर के काम में भी कमीशन लेकर धोखा दिया। देखो इस तरह मैं बताऊंगा तो कई लोग आज अपने मार्ग पे चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते। जब आप अपनी खुद की मार्ग में चलते हो आप आशीष नहीं श्रापित होगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने फैमिली ब्लेसिंग के बारे में कहा। जब पुरुष धार्मिक होता है, वो मेहनत से कमाता है, उस मेहनत का फल को वो खाएगा। यहाँ दूसरे वचन में लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। देखो मैंने देखा है कुछ लोगों को पैसा एक एक रुपया निकाल कर छुपाते हैं, कमाते हैं। ये रियल एस्टेट बिजनेस में आप जानते हैं, प्लॉट बेचते हैं, घरों को बेचते हैं, कस्टमर को झूठ बोलकर धोखा देकर 3-4 बातें उधर मिलाकर इधर मिलाकर प्लॉट खरीदवाते हैं, उनको कमीशन मिलता है। वो कमीशन को कुछ लोग वहाँ यहाँ छुपाते हैं, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, घर के ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, पूरा पैसा छुपाते हैं, किसी को नहीं बोलते। कितने प्रॉपर्टीज़ है किसी को घर में पत्नी को मालूम नहीं, बच्चों को मालूम नहीं। एक दिन अचानक से मर जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ कहाँ गए, वो बैंक बैलेंस कहाँ गया, वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स कहाँ गए, किसी को मालूम नहीं होता। बाद में पत्नी बच्चे जब चेक करते हैं तो उसमें कोई भी नॉमिनी नहीं रहता। अगर बच्चे जाकर बैंक वालों को पूछेंगे, बैंक वाले कहेंगे नॉमिनी नहीं है, गवर्नमेंट से लेटर ला के दो कि आप उनके बच्चे हैं, आप उनकी पत्नी है। इस तरह कई लोग उस कमाई को नहीं खाते। पैसा बैंक वालों को या कोर्ट केसेस में प्रॉपर्टीज रुका रहता है। ये आशीर्वाद नहीं है। जो व्यक्ति अपना कमाई का फल खाएगा वो आशीषित व्यक्ति है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को भरपेट खाना खिलाता है, जो भी उनकी ज़रूरतें होते हैं, बच्चों के लिए कपड़े दिलाता है, पत्नी को कपड़े दिलाता है, हर समय हर सिचुएशन में हर सीज़न में परिवार की देखभाल करता है, वो आशीष पाएगा, उसका भला होगा। उसके कमाई को परमेश्वर आशीष देता है क्योंकि उसने अपनी कमाई को ईमानदारी से अपनी पत्नी और बच्चों को दिया है। कई लोगों ने पैसों को छुपा छुपा कर यहीं छोड़कर चले जाते हैं और कुछ लोग शराब में पैसा वेस्ट करते हैं। कुछ बहनें फ़ोन करके बताते हैं भाई हमारा पति शराब पीते हैं, नशा करते हैं, पूरा पैसा लेकर जाकर टेके के दुकान में देकर शराब पी लेते हैं। बच्चों को स्कूल फीस नहीं भरते, उनके लिए कुछ बाहर से खरीद के नहीं लाते, घर में सब्जी नहीं लाते। क्या करें, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो वो कमाई पूरा व्यर्थ जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मेरा भय मानता है, जो मेरे मार्ग पे चलता है, वो अपना कमाई का फल खाएगा, उसका भला होगा और वो धन्य व्यक्ति है। देखो अगर आप अपने परिवार से खुशी के साथ है, बच्चों के बर्थडेज में आप कपड़े दिलाते हैं, पत्नी के बर्थडे के लिए कपड़े दिलाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं,
साल में 1-2 बार हैप्पी से है, प्रार्थना करते हैं, सब लोग चंगे हैं, तो आप धन्य व्यक्ति है। इससे ज़्यादा बड़ी धन्यता कोई नहीं है। पैसे कमाने में, प्रॉपर्टीज़ खरीदने में या व्यापार करने में, इसमें नहीं है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग आपके परिवार को जब आप वो पैसा इस्तेमाल करते हो, भरपेट खाते हो, तो वो धन्यता है। कई लोग समझते हैं बहुत पैसा मैंने कमा लिया वही आशीर्वाद है। कमाना आशीर्वाद नहीं है। जो कमाया हुआ पैसा है ना, उसे इस्तेमाल करके अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर आप सेवकाई में है तो अपनी चर्च के लिए गरीबों को मदद करोगे, तो ये आशीर्वाद है। पैसा सबसे भयंकर चीज़ है जो मनुष्य को नरक ले जाता है। उसी पैसे को अगर आपको सही रीति से इस्तेमाल करना आएगा तो आप आपके आसपास सब लोगों के लिए आशीषित होंगे। कभी भी पैसे का गुलाम मत होना। पैसा एक अच्छा दास है जब आप उसको सही रीति में इस्तेमाल करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की दया से हमने अब तक बहुत सारा काम करवाया है। पिछले 9 महीने से हम परमेश्वर का मंदिर बना रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, डोर वर्क है, बहुत सारा काम है। अगर आप हर दिन प्रार्थना करते हैं तो इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, चर्च कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो सके, ताकि हम इस जगह में परमेश्वर की नाम की महिमा कर सके। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सब अन्य जाति लोग हैं, कोई भी विश्वासी नहीं है, तो उनके बीच में परमेश्वर की नाम महिमा होनी चाहिए। इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए ताकि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो सके, ताकि हम परमेश्वर की मंदिर में खुशी और आनंद से आराधना कर सके। उसी तरह फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए मंदिर के काम में, ताकि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।